हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है। कहता है एक सवाल आता है। कहता है एक आदमी 370 किलोमीटर की दूरी है, उसका कुछ हिस्सा तो रेल से तय करता है और कुछ हिस्सा वो क्या करता है, वो कार से करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है और बाकी की दूरी वो कार से करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि वह 130 किलोमीटर की दूरी रेल से करे और बाकी की दूरी वो कार से करे तो उससे 18 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं, यानी 4 घंटे के साथ साथ 18 मिनट उसको और लगेंगे। तो बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है, कार की चाल कितनी है। ठीक है, कहता है कोई बात नहीं। अब देखो पहली बात ध्यान रखो। कहता है कि माना रेलगाड़ी व कार की जो चाल है एक्स व वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, एक्स व वाई। ठीक है जी, तो माना रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर है और वाई कार की चाल क्या है, वाई किलोमीटर है। अब कहता है अगर वो 250 किलोमीटर जाता है किससे, रेलगाड़ी से, तो कहता है देखो जी, रेल द्वारा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा लगा समय। सर समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा गति, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी तय कर रहा था वो, सर 250 तो वो कर रहा था किससे, रेल से। और रेल की गति कितनी थी, अब कहता है कार कार द्वारा कितनी दूरी थी, टोटल दूरी थी 370 और 250 तो इसमें पहले ही कट गई। कैसे आ गया वो, रेल से आ गया। तो बाकी जो बचेगा शेष दूरी होगी। ठीक है ना भाई, 250 किलोमीटर चला गया वो रेल से, बाकी जो दूरी बची और टोटल डिस्टेंस था वो 370 किलोमीटर, उसमें से निकाल दो। तो का रेल द्वारा, यहाँ पर है कार द्वारा इतनी दूरी तय करने में कार को लगा समय। तो देखो जी कितनी दूरी होगी इसकी, यहाँ पर 100 की 20 किलोमीटर कहाँ से गया, वो कार से गया। और कार की गति कितनी थी, ठीक है जी। अब वो कहता देखो दूरी समय, तो ये भी समय लगा समय, टाइम टेकन बाय कार टू कवर 120 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 250 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। अब देखिए जी, अब कहता है पहले किससे गया वो, सर कार से, तो कार ओ ट्रेन से, ये हो गया ट्रेन का समय। फिर उसमें किसके किससे गया वो, सभी वो कार से गया, तो ये हो गया आपका कार का समय। अगर दोनों समय मिला दें तो उसको 4 घंटे लगते हैं। सवाल समझ आ गया, एक्स वाई नीचे आ गया, कल समझाते मैंने ये। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। उसने कहा था यदि वे रेलगाड़ी की दूरी तय करे किससे, 130 किलोमीटर की दूरी तय करे किससे, रेल से। तो यहाँ चलो मैं लिखता हूँ, देखो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर कितनी 130 किलोमीटर। तो वो आएगा सर 130 अगर आप जाते ट्रेन से, और टाइम टेकन बाय कार जो बाकी बची है, कितनी बची है सर, 370 तो वैसे थी, इसमें से आप 130 निकाल दोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 240 किलोमीटर। ये भाई अब समय, अगर ऐसा देखो, अगर आप ट्रेन से यात्रा कम कर दोगे और कार से ज़्यादा कर दोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो कह रहा है 18 मिनट फालतू लगेंगे आपको। ठीक है जी, ये हो गया। और कार से गया मैं 240। ऐसा करने में जो आप 4 घंटे गए थे ना, अब आपको कितना समय ज़्यादा फालतू में मिल गया, सर 18 मिनट। तो आपको तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा,
कि इसको आवर्स तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया, इसे आप काट सकते हो। 6 के पाड़े में 3 पे आएगा और 6 के पाड़े पे 10 पे आएगा, तो ये बनेगा 10 चौक 40 और 3, ये होगा 43/10। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब पहली कह रहा है कि लेट 1/x क्या लगेगा u, और 1/y क्या लगेगा v। तो आपका 1/x कितना आ रहा है, तो यहाँ से कर देंगे हम कितना सर, 250 को हम u कर देंगे और 120 को हम v कर देंगे, तो हमारा आएगा 4। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है सर, ये जो दूसरे वाली रकम आती है सर, 130 नीचे का x हटा के क्या बन गया u, और 240 v, तब कितना आएगा सर, 43/10 सर। 18 मिनट के चक्कर से ये कुछ काम खराब हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या देखते हो सर, रकम ये 120 है, उसका डबल कितना है 240 है। तो इक्वेशन जो आपने बनाई है, कौन सी बनाई है आपका, जो आपने क्या बनाई है 3 और ये हो गई 4, तो कहता है मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2, 2 से कर दो, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 500 u, ये हो गया आपका 240 v, और ये हो गया आपका 8। ये कितना आ गया सर, इसको नहीं करना आपको, ये 240 ही करना है v, और ये हो गया 43/10। कट गया, ये आपका कट गया। ठीक है जी, तो कितने बचे भाई साहब, 500 में से 100 निकालो, 430 निकालो, तो ये आएगा 370 u, और यहाँ पर कितना आएगा सर, रफली कर लो, 8 माइनस 43/10, जिसका एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, इसको कर दो कितना आएगा सर, 80 में से आप 43 निकाल दो, तो क्या बचेगा 37/10। सर ये हो गया 37/10, तो ये आ गया 370 u। तो देखो लास्ट की लाइन में दोबारा लिख देता हूँ, जो क्या कहता है ये सर, लास्ट की लाइन थी 370 u, और वहाँ पर आ रहा था 37/10। आपको u की वैल्यू निकालनी है सर, 37/10। ठीक है जी, नीचे कितना आएगा सर, 37u, 37 आपको कट गया, तो कितना आया 1/10, 10 जा कितना हो गया 100। ठीक है जी, 10 जा 100 हो गया। अब क्या हो गए सर, पुट u इक्वल टू 1/100 इन इक्वेशन, कौन सी वाली छोटी सी भाई साहब, जो आसान सी लगे वहीं पेल देना। एक भी चेक करो क्या आ रहा है, वहाँ 100 आ रहा है, 100 में कौन सा अच्छा कटेगा, और छोड़ो यार, कहीं पुट कर दो, इसमें उठा तुमने, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये था ना, हाँ ये था ना, तो क्या करें, हाँ 3 में डाल दें। ठीक है, तो क्या कहता है इन इक्वेशन 3। अब बताइए 3 क्या था, यहाँ पर हमारा 3 था 250 u जमा में 120 v। सर ये था 250 u, और u की वैल्यू आ गई 1/100 प्लस 120 v बराबर 4। तो आपकी एक से एक जीरो कट गई, 5 के पाड़े में 5 पे और 5 के पाड़े में 2 हो गया सर। अब ये कहता है 120 v, यहाँ कितना है 4, माइनस 5/2, यहाँ हो जाएगा 5/2, तो ये हो गया 120 भी, क्या बनेगा आपका सर, 2 2 चौक कितना हो गया 8, में से कितना काटोगे 5, कितना बचेगा आपका 3/2। ठीक जी, अब यहाँ तुम क्या देखोगे सर, v की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, और नीचे कितना आएगा 120, जो कट जाएगा आपका कितने पे 40 पे। सर 1/40 दूनी कितने हो गए 80। अब देखिए जी, आपने 1/u की वैल्यू क्या ली, ओ सॉरी 1/x की वैल्यू में क्या लिया था u,
और u आपका कितना आया था, 1/100 आया था सर, 1/100 आ गया, इसको पलट दो। तो ये तो होगी आपकी कार की ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और जो आपने 1/y लिया था उसकी वैल्यू v थी, उसे बोल देंगे 80, इसे पलट दो तो y कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। तो लिख देना इसको आराम से, सर स्पीड ऑफ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया जी सवाल, समझ आ गया, कोई परेशानी? तो इसे बोलते हैं कुछ हिस्सा यानी पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ठीक है जी, सवाल समझ आ गया? तो अगला प्रश्न क्या बनाया बताइए आपको। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक नाव है जो पानी में चल रही है। अगर नाव पानी में चल रही है तो दो की स्पीड कराती है। पहली, धारा यानी पानी का बहाव है, आपकी नाव को बहा के ले जाता है, ठीक है। या फिर धार पानी बिल्कुल स्थिर है, नाव की स्पीड होगी। और यहाँ पर दोनों की स्पीड है, पानी भी बह रहा है और साथ में नाव भी चल रही है। पर अगर पानी बह रहा है इस तरफ और नाव जा रही है इस तरफ, तो नाव की स्पीड क्या जाएगी, स्लो हो जाएगी। धारा स्ट्रीम जो है अपनी ताकत से उसको रोक रहा है। तो अगर पानी जा रहा है इस तरफ, नाव भी जा रही है इस तरफ, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। नाव की स्पीड तो रहेगी, साथ में पानी की स्पीड भी बढ़ जाएगी। समझे, इस तरह से होती है। तो यहाँ पर ये बात कहता है, देखिए दो तरह से होता है। अगर आप नाव के साथ जाओगे तो आपकी नाव की स्पीड और धारा के साथ जाओगे और प्लस में धारा की स्पीड हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे। अगर आप उसके उल्टे जाओगे तो माइनस हो जाएगी, क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति काट देगी। तो कहता है एक नाव जब धारा की दिशा में जाती है 36 किलोमीटर तथा धारा के प्रवाह से उल्टा चलती है तो 32 किलोमीटर तो उसे 7 घंटे लगते हैं। अब देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, क्या कहा है, देखो नाव की जो धारा मतलब स्ट्रीम, धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा में जो गति आएगी सर वो आएगी x प्लस में y। और हमें लिखना पड़ेगा, पहले मैं लिखना भूल गया, कि माना माना आपको क्या पड़ेगा, कि माना नाव की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल y किलोमीटर है। क्योंकि देखो नाव की चाल x आएगी, धारा के साथ जाओगे तो प्लस वाई हो जाओगे, और धारा के अगर उल्टे जाओगे तो माइनस वाई जाओगे, ठीक है। तो नाव की धारा की दिशा में गति जो है वो x जमा वाई है। और कहता है जी अगर आप विपरीत जाओगे, अपोजिट जाओगे, तो नाव की धारा की यहाँ आएगा अपोजिट, विपरीत, ठीक है। विपरीत दिशा में चाल जो होगी सर, आपकी नाव की स्पीड जितनी भी होगी, अगर आप पानी से उल्टे जाओगे तो आपकी गति माइनस में आ जाएगी, जितना पानी से तुम्हें रोक सकता है, ठीक है। अब ये तो आ गई दोनों की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कहता है अगर आप 36 किलोमीटर जाओगे नाव की दिशा में, यदि 36 किलोमीटर एक नाव धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम जो बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा गति। तो बताओ अगर आप 36 किलोमीटर जाओगे नाव की दिशा में, धारा की दिशा में गति है, प्लस और कहा जाओगे, और 48, और ये हो गया आपका 32 किलोमीटर नाव के विपरीत जाओगे डाउन स्ट्रीम, तो उल्टे चलते हो और अब तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, रुक गई है। तो ऐसा करने में, ठीक है, जाने में और नाव से उल्टा चलने में आपको समय लग गए कितने, 7 घंटे। ये क्या है, आवर। तो यहाँ भी लगाएंगे आवर। दूरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। दूरी बटा गति क्या होता है, समय। कुछ समय यहाँ लगा और कुछ समय यहाँ लगा, दोनों समय को मिला कर देखा तो क्या हो गया, 7 घंटे हो गए। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन। कहता ठीक है,
यदि वो 48 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, ठीक है जी, यदि वो 48 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में और और 40 किलोमीटर जाता है धारा के बिल्कुल विपरीत दिशा में, तो पानी की स्पीड रोकेगा। तब क्या होगा? अब देखो क्या था, 36 से 48 पे आ गया, समय थोड़ा कम हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो कहता है यदि वो 48 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड, जल्दी पहुंचेगा। और उसके उल्टा चलता है, पानी यहाँ बह रहा है तो उल्टा जा रहा है 48 किलोमीटर, ऐसा करने में आपको 9 घंटे लग जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 1 और 2। फिर बात हो जाती है कि लेट 1/x+y को मान लो u और 1/x-y को मान लो v। 1 बटा, नीचे भी x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कर दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? यहाँ बन जाएंगे सर, ये तो बन जाएगा 36u और ये बन जाएगा आपका 32v, हो जाएगा 7। ये तो है आपका इक्वेशन 3। और ये जो आया आपका सर, ये बन जाएगा आपका 48u, ये बन जाएगा आपका 40v, ये जाएगा 9। सर 32 और 40 एक ही टेबल में आते हैं, तो वो कौन से पारे में आते हैं? 8 की टेबल में, बड़ा से बड़ा टेबल जो 8 का है। तो कहता ठीक है, अब एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3। 3 को देखो, 32 और 40 एक ही पारे में आते हैं, तो 32 और 40 कौन से पारे कितने पे आता है? 5 पे। 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो ये 5 पे, तो ये 5 से गुणा करेगा, ये 4 पे तो 4 से गुणा करेगा, तो बाय 5 एंड 4 बाय कितने पे था ये? 4 पे। 4 पे तो कर दीजिए, 5 से कीजिए इसको। वो पहले क्या करना है, इसको पहले को सर ये 5 से करता है, 5 से कर दिए तो कितना हो गया सर? 5 6 30, बचेंगे 3, 5 दिए 15 और 3 18u। 5 से कर दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16 v, और 5 सत्ता कितना हो गया? 35, ठीक है जी। अब नीचे वाला कर दीजिए, ये कितने पे आता है? 4 पे, 4 से कर दो सर, 4 अट्ठे 32 का 2, बचेंगे 3, 4 चौक 16 और 17 18 19, ठीक है। चेक करते रहना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। ये होएगा 4 से, 4 चौक 16 और 0 से, दोनों सेम हो गए ना, बस साइन नहीं है, चेंज करने पड़ेंगे। और 4 नेम कितना हो गया? ये लो जी आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या लोगे? बाय सब्सट्रैक्शन, घटाने पर, ठीक है। तो ये तो कट गया आपका। अब रकम बड़ी 80, 180 बड़ी है, 192 बड़ी है, तो भाई माइनस करना पड़ेगा। 192 काटोगे तो बचेगा, तो कितने बचेंगे? 12u। और 36 से काटोगे तो बचेगा सिर्फ माइनस का 1। अब गति तो माइनस माइनस आती, इसलिए माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो u की वैल्यू हो गई 1 बटा हो गई 12, ठीक है जी, 1/12 हो गया। अब क्या चाहते हो सर? अब u की जगह v का मान भी निकालना चाहते हैं, तो एक काम करो, इस u को उठा के कहीं लगा दो, कहीं यहाँ लगा दो, क्या बनता है इक्वेशन? तो कहता है पुट u इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन 3 में कर दो, तो कितना आ रहा है सर? 36 गुणा में 1/12, u की वैल्यू आ गई और u की वैल्यू, प्लस सर 32v इक्वल टू 7। आप काट सकते हो, कितने पे कटेगा? 3 पे। सर 32v बराबर 7 में से माइनस करो, कितना आ रहा है? प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3, तो क्या बचेगा? 4। तो मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, चला जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर क्या आ रहा है सर? 4, और यहाँ कितना है सर? 32। 4 के पारे में 1 पे और 4 के पारे में 8 पे, तो 1 बटा कितना हो गया? 8। सर v की वैल्यू हो गई 1/8, ठीक है। अब देखिए तुमने क्या माना था सर? 1/x+y की वैल्यू u है, और u की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1/12। और 1/x-y की वैल्यू v है, और v की वैल्यू कितनी आई है? 1/8। तो ध्यान रखना भैया, देखिए
कहता है आपने x प्लस वाई की वैल्यू क्या मान दी u, और u की वैल्यू कितनी हो गई 1/12। दोनों को पलट दो। सर x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 12। दूसरा आ जाओ 12, ये हो गया आपका 5 हो गया। अब 1/x माइनस वाई की वैल्यू क्या थी 1/8। v, तो v की वैल्यू आई थी 1/8, तो इसको पलट दो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 6। अब जो अपने 5 और 6 को सोल्व कर दो, क्या करोगे, सॉल्विंग 5 एंड 6, तो ये आ गया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये कितना हो गया 8। ये लो जी, कट गया। x और x क्या हो गया सर 2x हो गया। 12 8 कितने होते हैं सर 20 होते हैं। 2 के पढ़े 20 आता है, आता है जी। ये तो हो गया 10, यानी नाव की स्पीड। नाव की स्पीड में क्या मान दी x मान दी ना। अब x का मान उठा के इसमें लगा दो कि भैया देखो पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, क्या था हमारा ये 5 5, तो x पे क्या लगेगा आपका सर, ये लगेगा 10 प्लस y प्लस हो गया 12। अब एक काम कीजिए, 12 में से आप 10 निकाल दीजिए तो कितना आएगा, ओहो 2 आएगा। तो आपको पता लग गया क्या, स्पीड ऑफ बोट कितनी थी x, तो हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम ही ना भाई साहब, वाटर स्ट्रीम स्पीड जो भी है, स्ट्रीम में स्पेलिंग गलत है स्ट्रीम। तब क्या जाएगा आपका सर, वो आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया सवाल अच्छे से, उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। तुम्हें आया नहीं आया, लेकिन हाँ ऑनलाइन बच्चे बैठेंगे ना, उनको समझ आ गया होगा, तुम तो नालायक बच्चे ना। धन्यवाद।